नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे 18 नवंबर 2023 को हुए सेलम डिवीज़न में जेईई का एग्ज़ाम हुआ है, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे ऐसे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 110 kmph से कम गति के लिए कनिष्ठ इंजीनियर एवं वरिष्ठ इंजीनियर सेक्शनल के पैदल निरीक्षण का कार्यक्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ प्रभारी के 2 डिग्री से ऊपर वक्र निरीक्षण कार्यक्रम। तो 2 डिग्री से ऊपर वाले कर्व को निरीक्षण कितने दिनों में करेंगे वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ प्रभारी साइड नालियों का निरीक्षण पानी की नालियों को कैच पूल वाटर जल मार्ग कार्यक्रम है। तो जो है साइड में जो पानी का नाली बनाया हुआ रहता है, तो उसको कब निरीक्षण करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून की शुरुआत से पहले साल में एक बार, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी भी गिट्टी की कमी या ट्रैक की गड़बड़ी के बारे में रिपोर्ट करना जिम्मेदारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैंगमेट को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बकलिंग खतरे की स्थिति में बकल में डैश को साइट पर रहना जारी करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कीमैन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल डौली काम करने के लिए योग्यता के साथ पर्यवेक्षण का न्यूनतम स्तर किसका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कीमैन को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम 60E का क्रॉस सेक्शन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 76.70, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर ओनली 60 kg रहता तो इसका हो जाता था 7686। 110 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक की गति के साथ डबल ट्रैक के साथ सुरंग के लिए गार्ड। तो ये जो है पोर्टल फेस कितना मीटर पे लगाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 मीटर की दूरी पर चेक रेल को छोड़कर पूरी सुरंग की लंबाई, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। JFP निम्नलिखित स्थानों पर प्रदान किया जाए। JFP यानी जॉगल फिश प्लेट। तो जॉगल फिश प्लेट कहाँ कहाँ प्रदान किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी नए अनटेस्टेड बेल्ट पर, खराब बेल्ट के लिए, प्रमुख पुल जो 100 मीटर तक पहुँचता है, और बैंक की ऊंचाई जहां 5 मीटर से ऊपर हो और 3 डिग्री से अधिक तेज कर्व पर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नए किए गए इन सीटू बेल्ट का समर्थन करने के लिए लकड़ी के ब्लॉक का आकार होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 × 450, यानी इसका आंसर सी हो। IRPWM के अनुसार LWR को बिना किसी विशेष सावधानी के डैश त्रिज्या से अधिक तेज वक्रों पर नहीं रखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 440 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि LWR को पॉइंट एंड क्रॉसिंग के पास समाप्त किया जाता है तो स्टॉक रेल जॉइंट SRJ और ACJ के बीच डैश का अंतर प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1
3 रेल पैनल यानी 39। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। पुल से एसीजे तक की न्यूनतम दूरी, इसका आंसर देखिए हो जाएगा 39 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR CWR में संरेखण में सुधार सहित 50 मीटर से अधिक सामान्य लिफ्ट के साथ डैम्पिंग उस अवधि के दौरान की जाएगी जब मौजूदा रेल तापमान डैश के भीतर है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा TD+10 से TD-30, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैनुअल रखरखाव या उथली स्क्रीनिंग के लिए एक निरंतर खंड में 30 से अधिक स्लीपर स्पेस नहीं खोले जाएंगे जिसमें आसन उद्घाटन के बीच कम से कम डैश पूरी तरह से बॉक्स वाले स्लीपर स्पेस बचे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल फ्रैक्चर बेल्ट फ्रैक्चर के मामले में LWR की मरम्मत के प्रकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपातकालीन, अस्थायी, अस्थायी मरम्मत, तनाव मुक्ति, यानी इसका आंसर ये होगा। वर्चुअल ट्रांजिशन की लंबाई डैश मीटर के रूप में ली जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 14.785, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वक्र बोर्ड को निम्न विवरण निर्दिष्ट करना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्र संख्या, त्रिज्या, वक्र की लंबाई, ट्रांजिशन की लंबाई और अधिकतम कैंट, इतना चीज़ जो है कर्व के बोर्ड में डाला हुआ रहना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 400 मीटर से अधिक त्रिज्या के वक्रों में क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर होगा LWR प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, तो यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 1 in 8.5 में से टर्न आउट को असाधारण परिस्थितियों में रखा जा सकता है जो अनुमोदन के साथ सीधे ट्रैक से उड़ान भर सकता है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रधान मुख्य इंजीनियर, यानी पर्सनल चीफ इंजीनियर जब आदेश देंगे तब लगाया जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। स्विच के पार या फुट को टो के हिल के बाहर डैश तक कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी कि स्विच के पहले और स्विच के बाद जो है कितना मीटर तक कोई कैंट में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर तक, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क क्षेत्र के अंतर्गत, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे बना हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर 85% तक तो आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट दूसरे एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन वही बन जाते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) किस तारीख से प्रभावी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1965 से, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा।
किस राज्य में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 लागू नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री ललित नारायण मिश्रा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। क क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अधिवक्ता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई पीवे के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें डिविजनल स्तर पर पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंडल रेल प्रबंधक, यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। OLIC लिपिकों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 600, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक कर्मचारी को एक वर्ष में कितने दिनों का LHAP जमा किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक बेटा जो ना तो पढ़ रहा है और ना ही अमान्य है, पास की वैधता अवधि के 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाला है, तो रेलवे कर्मचारी को पास जारी किया जा सकता है। तो इसमें देखिए दिया है वैधता अवधि के साथ उस तारीख तक जिस दिन बेटा 21 वर्ष का हो जाएगा, और विशेषाधिकार पास 5 महीने की पूर्ण वैधता अवधि के साथ जारी किया जा सकता है जिसमें बेटे का नाम शामिल नहीं है। तो इसका आंसर देखिए ए और बी जो है दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आरेखन संख्या की पुष्टि करने के लिए ट्रैक सर्किटिंग के लिए चिपके हुए जोड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए होगा बी हो जाएगा, यानी कि G3L, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रारंभिक स्वीकृति और AT वेल्ड के लिए पहला आवधिक परीक्षण डैश दिन और डैश महीने पर है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन और 12 महीने, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक पॉइंट व क्रॉसिंग PSC स्लीपर पर रेल सीट का स्लोप, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोप नहीं, यानी बिना स्लोप का, इसका आंसर डी हो जाएगा। इलास्टिक रेल क्रीप ERC के टू लोड के माप के लिए नमूना आकार, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 100 स्लीपर पर रैंडम रूप से ERC का 1%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। असमानता को डैश के आधार पर मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर देखिए 3.6 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। किस सीमा तक मातृत्व अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 वर्ष, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक रेलवे कर्मचारी जो सेवा से इस्तीफा देता है
वह अधिकतम कितने दिनों के लिए छुट्टी के नकदीकरण के लिए पात्र है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 दिन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। शिशु देखभाल अवकाश 5 दिनों से कम की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। तो 1 नंबर पे है दिया हुआ, एकल पुरुष कर्मचारी के मामले में 3 बार से अधिक और एकल महिला रेलवे कर्मचारी के मामले में 6 बार से अधिक के लिए CCL स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसमें देखिए कौन सा सही हो सकता है, इसमें कोई भी सही नहीं है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। एक कर्मचारी जिसका LAP जनवरी में 300+15 दिन है, वह अगस्त में 25 दिनों के लिए LAP का लाभ उठाता है और 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होता है। क्रेडिट पर LAP कितना रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा 280 दिन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी ए पास धारक यात्रा करने के पात्र नहीं है। और दूसरा दिया है चयन ग्रेड अधिकारी L13 शताब्दी एक्सप्रेस में AC में यात्रा करने के लिए पात्र है। तो इसमें देखिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें केवल 2 सही है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक मेटल पास धारक अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी पर यात्रा कर सकता है। और नंबर 2 दिया है DCP यानी ड्यूटी पास पर एक सेक्शन इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी पर यात्रा कर सकता है। तो इसमें कौन सा सही है, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का सिर्फ ए सही है, यानी केवल एक सही है। ड्यूटी पास पे यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे अधिनियम की धारा 130C संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्लूडेड, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। HOER के तहत रेलवे कर्मचारी के रोजगार को वर्गीकृत करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा PCPO, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इंसेंटिव श्रेणी के कर्मचारियों को अगली तारीख की ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए जब तक कि उन्हें डैश घंटे का आराम प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। MMU का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका देखिए आंसर होगा मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल पथ फिटिंग का गैल्वेनाइजेशन डैश के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा MS लाइनर्स को और प्लेट स्क्रू को, स्ट्रेचर बार और लग को। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी को जो है गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। CSM मशीन की टैंपिंग टूल की संख्या डैश है। तो CSM मशीन की टैंपिंग टूल जो पैकिंग करता है, कितने टैंपिंग टूल रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 32, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। FRM को कहा जाता है, तो FRM को क्या कहा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शोल्डर को जो है गिट्टी साफ करने का मशीन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कटर चैन मूवमेंट में इन्फ्रिंजमेंट से बचने के लिए डैश की चौड़ाई में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4100 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
त्रिज्या और वक्र की डिग्री के बीच का संबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 750 R या तो 750 D, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रांजिशन वक्र की शुरुआत में सुपर एलिवेशन डैश है, तो सुपर एलिवेशन शुरू में क्या रहता है? तो ये 0 रहता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिशन वक्र का आकार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एक मतदान के लीड वक्रता को मापने के लिए जीवा की लंबाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टॉक रेल और ट्रंक रेल की गेज लाइन को सीधे स्विच में प्रतिच्छेद करने को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच के सैद्धांतिक टो, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। घुमावदार स्विच में टंक की टिप पर दी गई फ्लैट त्रिज्या। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 में इसका आंसर सी हो जाएगा। हिल विचलन के बीच की दूरी है, तो हिल डाइवर्जेंस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टंक रेल का गेज फेस और स्टॉक रेल का गेज फेस। इसका आंसर सी हो जाएगा। पीएससी लेआउट में अंतिम लंबे स्लीपर के बाद अलग अलग तरह ट्रैक का हिस्सा घुमावदार दिशा में है, जैसा कि टर्न आउट वक्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग कर्व, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक ही रेलखंड के बिंदुओं के दोनों ओर कम से कम डैश रेल की लंबाई होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह के फ्रैक्चर के मामले में कैंट टर्न आउट है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल डैश इलेक्ट्रोड को आरडीएसओ द्वारा पॉइंट की पुनर्कंडीशन और क्रॉसिंग के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा H3 सीरीज का, यानी H3 सीरीज, इनका आंसर डी हो जाएगा। एसएससी पीवे इंचार्ज और उसके कनिष्ठ इंजीनियर सेक्शनल द्वारा गैर रनिंग लाइनों पर पॉइंट और क्रॉसिंग के निरीक्षण की आवृत्ति बारी बारी से डैश में होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में, यानी इसका आंसर डी होगा। गैप सर्वेक्षण डैश में एक बार आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 महीने में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR CWR का रखरखाव तब किया जाएगा जब रेल तापमान नीचे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD+10 से, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR की इंस्टॉलेशन या बाद के चरण में इसके गठन में बदलाव के लिए अनुमोदन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा CT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। BCM के साथ टेम्पर के साथ डीप स्क्रीनिंग के लिए SR किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तो कितना का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एटी वेल्डिंग भाग के लिए प्रतिक्रिया समय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 ± 3 सेकेंड, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
बिल्डर के लिए थर्मिट वेल्डिंग प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र अवधि के लिए मान्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वह अधिकारी जो निर्धारित तिथियों के बाहर रात्रि पेट्रोलिंग शुरू कर सकता है या जारी रख सकता है, सभी संबंधितों को विधिवत सलाह दे रहा है। तो ये कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रत्येक पेट्रोलमैन को निर्दिष्ट उपकरण प्रदान किए जाते हैं और उपयोग भंडारों के आवधिक वितरण देखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जेई पीवे और एसएससी पीवे, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। जब योग्यता प्रमाण पत्र रखने वाले एक से अधिक व्यक्ति ट्रॉली में यात्रा करते हैं तो इसके सुरक्षित कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉली के उच्च अधिकारी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ट्रैक पैरामीटर रिकॉर्डिंग डैश किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम गति के ऊपर की गति से स्वतंत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक रिकॉर्डिंग परिणाम टीएमएस में किसके द्वारा अपलोड किया जाना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर टीआरसी प्रभारी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मानसून पेट्रोलिंग चार्ट द्वारा जारी किया जाएगा, तो किनके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डिविजनल इंजीनियर, यानी डी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टीआरसी रन में यूएमएल के अवलोकन के मामले में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एसआर लगाया जाएगा, यानी कि स्पीड डिस्टिकेशन, इसका आंसर ए हो जाएगा। टीआरसी प्रत्येक डैश मीटर के ब्लॉक डैश संख्या में 1 किलोमीटर लेने का रिकॉर्ड बनाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 और 200, इसका आंसर ए हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग मौजूद नहीं हो सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा LWR का ब्रीथिंग में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक इंटरलॉक संपर्क के लिए कितने रोड साइड बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक साइड पर 3, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संपार पर चेक रेल क्लियरेंस डैश होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 51 से 57, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सुरक्षा पेट्रोलिंग का सहारा दौरान लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अशांति और विशेष अवसरों पर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जब कोई जलमार्ग ओवरफ्लो हो रहा है तो गाड़ियों के गुजरने के लिए पानी की अनुमेय गहराई, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए, मालगाड़ी के लिए 450 और सभी ट्रेनों के लिए 300 mm, यानी इसका आंसर देखिए ए भी होगा सही है और बी भी सही है। रोज़ाना बारिश डैश घंटे में होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारिश को जो है गणना कितना बजे से करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बजे। एनोमोमीटर का उपयोग डैश को मापने और दुर्घटना को रोकने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विंड वेलोसिटी, यानी इसका आंसर
ए हो जाएगा। समपार में काम करने के लिए मेंटेनर को ट्रैक करने की योग्यता जारी की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एडीएन द्वारा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जेईई एसएससीपी में कनिष्ठ इंजीनियर, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ के फॉल्डिंग के लिए आरसी, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रारंभिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड स्तर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यू लाइन में सीधी ट्रैक के केंद्र से न्यूनतम दूरी सेंटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5300 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल लेवल से 1065 mm से 3355 mm तक प्लेटफार्म को छोड़कर ट्रैक के केंद्र से किसी भी संरचना पर न्यूनतम क्षैतिज दूरी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2360, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यू लाइनों के लिए एकल लाइन सीधी पटरी के लिए गठन की चौड़ाई एम्बैंकमेंट में न्यूनतम चौड़ाई, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7850, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म के फेस तक अधिकतम क्षैतिज दूरी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1680 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यात्री प्लेटफॉर्म के ट्रैक की केंद्र रेखा से किसी भी इमारत या अनुदैर्ध्य सीमा वाड़ को न्यूनतम क्षैतिज दूरी को जो एक द्वीप प्लेटफॉर्म नहीं है, नए कार्य या मौजूदा कार्यों में परिवर्तन के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6830, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मोबाइल फ्लैश प्लांट में 90 UTS पटरियों के लिए दबाव कम करने का दबाव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोग्राम वर्ग mm और 6 किलोग्राम वर्ग mm। देखिए दोनों में आंसर दिया है, इसीलिए इसका ए भी माना जाएगा और सी भी इसका सही आंसर माना जाएगा। MBFW के लिए USFD परीक्षण केवल है, तो केवल किसको करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेब को, फ्लैंज को और हेड को, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। फ्लैश बट बेल्ट में डैश सीधे किनारों के केंद्र में ऊर्ध्वाधर संरेखण प्लस 0.5 mm होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बर्नर के संचालन के दौरान कंप्रेसर टैंक दबाव को बनाए रखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 + 0.70 kg प्रति cm², यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वक्र की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा के लिए डैश रेल को डेटम के रूप में लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
समतल ट्रैक के लिए ट्रैक मशीन का स्क्वीजिंग प्रेशर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 110 से 120 किलो, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक मशीनों द्वारा अपनाए गए ट्रैक को संरेखित करने के तरीके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट व 4 पॉइंट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। TB 409 सावधानी आदेश को कहा जाता है, तो इसका क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर सावधानी आदेश, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन ट्रेन भेजने के लिए जारी की गई कार्यवाही का प्राधिकार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा TA 602, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल ड्रिलिंग मशीनों की परिचालन गति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 से 90 RPM, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ओवरएसिव रेल कटर को 60 किलोग्राम 90 UTS काटने में 10 मिनट लगेंगे, तो कितना समय लगेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट, इसका आंसर बी हो जाएगा। डैश से निपटने के लिए डैश वर्ष में PPE अधिनियम पारित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 व इनक्रोचर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। GMT के साथ सभी मेन लाइन BG रूट के लिए USFD रेल परीक्षण की आवृत्ति 16 से 24 के बीच, तो फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 महीने में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एक वेल्डेड जोड़ जो 40% ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या उससे अधिक और 60% तक की दोष प्रतिध्वनि दिखाई देता है, तो इससे के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा DFW, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।